जय हिंद। डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ पर आधारित कई तरह के सवाल बनते हैं, कम से कम 5 प्रकार के। हमें देखना होगा वो 5 कौन कौन से तरीके हैं जिस पर आधारित कई सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। एक तरफ से हम लोग शुरू करेंगे। अगर हम पहला क्वेश्चन लिखने की बात करें, पहला टाइप की बात करें, तो ये हो सकता है कि सभी नेचुरल नंबर को जोड़ने का क्या तरीका हो सकता है। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर आपको इसे जोड़ना हो, बहुत बढ़िया फार्मूला, एकदम छोटा सा, वो है n+1/2, यानी अंत की संख्या गुणे अंत के बाद की संख्या बटा 2। आओ चेक करके देखते हैं। अगर हमसे कहा जाए 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10, इसको जोड़ने के लिए हमको कहा जाए तो मैं ठीक ठाक जल्दी से जोड़ लेता हूँ। देखो कितना समय लग रहा है। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55, एक सांस में मैंने किया है, तभी इतना समय लगा 55 का। जबकि अगर हमें ये छोटा सा फार्मूला याद रहे तो हमें पता है कि 10 तक की संख्याओं का इस्तेमाल किया गया है, तो हम यहाँ n की जगह 10 लिख देंगे और 10 गुणे 11/2 हो जाएगा। और 2 से जब काटते हैं आप तो तुरंत आपका उत्तर 55 आ जाता है। ठीक है। अगर हमको तुरंत पूछा जाए कि भाई 1 से लेकर के और 20 तक संख्याओं को जोड़ के दिखाओ, हमें कुछ नहीं करना, हम तुरंत लिखेंगे 20 गुणा 21/2 और हमारा उत्तर आ जाएगा 210। हमें जो भी पूछा जाए, हमसे कहा गया 1 से 100 तक संख्याओं को जोड़ कर दिखाओ। सोचो 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ कर दिखाओ। मेरे लिए जोड़ना कितना आसान हो गया। मैं 100 लिखूंगा, 100 गुणा 101/2 और काटूंगा तो 50 से गुणा करूंगा, 5050 हमारा उत्तर बन जाएगा। ये है। इसमें ऐसा भी सवाल बन सकता है, 20 से पूछ लिया जाए। जैसे कह दिया 21 से 40 तक बता दो। मान लो आपसे एक प्रश्न ऐसा पूछा गया कि भाई आप बताओ 21 से 40 तक अगर हमें सभी प्राकृतिक संख्याएं जोड़ना है तो क्या करें। हालांकि हमारे पास ऐसा फार्मूला तो है ही है, लेकिन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। पहले हम 1 से 40 तक निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें से 1 से 20 तक माइनस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखो, अरे सॉरी 41 लिखा हूँ मैं। देखो हमसे कहा गया है 21 से 40 तक बताओ, तो 21 से 40 अगर हमें जोड़ना तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 से 40 तक एक साथ निकालेंगे और उसमें से हम घटा देंगे 1 से 20 तक, तो हमारा उत्तर बन जाएगा। और चेक करें, 1 से 40 तक निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं 40 गुणा 41/2 और 2 से अगर मैंने इसको काट दिया तो 41 2 82 820 आ गया। और इसको घटाते हैं 1 से 20 तक, तो ये हुआ 20 गुणा 21/2 और इसको हमने काटा तो 210 आया और 210 आ गया। हम इसी में से 200 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 610। तो आपने देखा पहला फार्मूला आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चाहे शुरू से पूछा जाए, बीच से पूछा जाए, अगर आपको इस पर पकड़ बन गई है तो ऐसे सवालों का उत्तर आप बहुत जल्दी दे पाएंगे। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं, अगला फार्मूला क्या हो सकता है, दूसरे फार्मूले पर चर्चा करते हैं। दूसरा है प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग पूछा गया है, इवन नंबर को जोड़ने के लिए बात कर रहा है। कैसे जोड़ा सकता है का योग, तो ये होगा n+1, बस कुछ नहीं। प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक संख्याएं आपके सामने सम संख्याएं हैं और हमको उनको जोड़कर दिखाना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, /2 गायब रहेगा, n+1। आप इसको जगह डिटेल देखोगे, सॉल्व करके देखोगे तो जो मैंने एसएन फार्मूला समझाया आपको, उसी से बना हुआ फार्मूला, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन चूँकि सम संख्या का अलग से थ्रू निकाल देने से जल्दी से उत्तर आ जाएगा। देखो करके दिखाता हूँ। अगर मुझे जोड़ना पड़े 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे है और हमसे कहा गया भाई जोड़ के दिखाओ इसको 14 16, तो कहा गया जोड़ो जरा, तो n की जगह ध्यान रखना 16 मत लिख देना, n 16 नहीं है। n माने पदों की संख्या होता है। हमने 16 तक लिखा तो 8 ही पद होंगे। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद होंगे। तो अब हम n की जगह 8 लिख देंगे, 8 गुणा 9 हमारा उत्तर 72 आ गया। आप इसको ऐड करके देख लो, 72 आया होगा। अगर हमसे कहा जाए 1 से 60 तक सभी सम संख्याएं जोड़ के दिखाओ, तो हम जान के चलते हैं कि 1 से 60 तक आधी संख्याएं सम आधी विषम पाई जाती है।
तो 30 संख्याएं सम होंगी पक्का। तो 30 गुणा 31 मुझे करना पड़ेगा, 31 यहाँ 93, 930 हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना आसान हो गया। अगर मुझसे कहा जाए 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं को जोड़ के बताओ कितना आएगा, तो मैं क्या कहूँगा 50 गुणा 51। और ये करना हमारे लिए कितना आसान होगा, 5 के 5, 5 बचे 25। मतलब सोच सकते हो आप कि कल्पना भी नहीं कर सकते कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को हमने इतना जल्दी जोड़ के यहाँ पर दिखा दिया। ऐसे ही जब फार्मूले पर आपकी पकड़ होती है तो सवाल लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आपने दूसरा फार्मूला देखा। आइए हम लोग तीसरे फार्मूले बात करें। कुल 5 फार्मूले पर चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तीसरा सवाल हमारे सामने बनेगा, प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग हमको बताना है। तो ये बहुत छोटा फार्मूला है। अब तक का सबसे छोटा फार्मूला जो गणित में होता है उसका नाम है n²। बहुत छोटा n², बस। अब देखो अगर हमसे कहा जाए जोड़ो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + ऐसे कहा जाए जोड़ो, तो हम n की जगह क्या लिखेंगे 7। कहाँ से पता चला 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो अगर हमें विषम संख्या जोड़नी होती है तो जिस विषम संख्या पर हम होते हैं उसमें 1 जोड़कर आधा कर लो, हमें पता चल जाएगा विषम संख्याओं की संख्या क्या है। तो हमारे पास 7 संख्याएं हैं, 7 का स्क्वायर हम लिख देंगे 49। ये हमारा उत्तर आ गया। हमसे पूछा जाए 1 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग बता दो, तो मैं लिखूँगा 10² यानी 100। अगर मुझसे कहा जाए 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं को बता दो, तो मैं कहूँगा 25² माने 625। इतना आसान होता है स्क्वायर को बताना, यानी कि विषम संख्याओं को बता देना। आपने देखा कितने आसानी से ऐसे सवालों को हैंडल किया जा सकता है। थोड़ा सा केयरफुल रहे। इतना छोटा सूत्र गणित में शायद ही कहीं देखने को मिलता है। तो हमने 3 छोटे फार्मूले देख लिए हैं। अब हम चौथा देखने जा रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स। देखो चौथा जो तरीका हुआ वो है प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है। आओ देखो लिखते हैं n + 1 2n + 1 अपान 6। n + 1 2n + 1 अपान 6। और चेक कराते हैं। अगर हमसे पूछा जाए 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + 6² + 7² + 8² + 9² + 10², कहा गया भैया 10² तक जोड़ के दिखाओ। देखो इनका वर्ग करके जोड़ने में तो समय लग जाएगा, तो हम n की जगह 10 क्यों न लिख दें और लिख के दिखाते हैं। तो मैंने लिखा 10 n + 1 फिर 11 फिर 10 दूना 20 21 और बटा 6 काटो। 3 दूना 6 3 7 21 2 5 10 11 7 77 गुणा 5 7 35 5 7 35 3 38। आपका उत्तर आया 350। देख रहे 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग आपको आ गया। हमसे पूछा जाए कि भाई 1 से 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग बता दो क्या होगा। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 20 गुणा 21 गुणा 20 दूना 40 41 और बटा 6 काटेंगे। 3 दूना 6 3 7 21 और 2 से काटेंगे 10 7 के 7 7 चौक 28 7 के 7 ये रहा 2870। देखो 7 के 7 7 चौक 28 और 10 से गुणा करें 28। 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग आपके सामने। यहीं पर एक चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है कि सम और विषम संख्याओं को जोड़ने का एक अलग व्यवस्था है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी में एक फार्मूले और क्रिएट हो जाता है। तो मैं लिख देता हूँ कि अगर अलग से वह फार्मूला आप जानना चाहते हैं, वर्गों के लिए खाली है सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अगर मान लो हमें करना है तो इसके लिए एक तरीका ये है कि आप लिखेंगे l + 1 l + 2 अपान 6। l क्या है, लास्ट टर्म। अब फायदा देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझसे कहा गया कि 2² + 4² + 6² + ... + 20² बताओ, तो हम l की जगह 20 लिखने का प्रयास करेंगे
इस फार्मूले में, तो ये होगा 20 गुणा 21 गुणा 22/6। काटोगे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 2 से काटेंगे तो 10, 22 सत्ते 154, 1540 आपका उत्तर आ जाए। अगर हमसे कहा जाए बताओ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 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 19 स्क्वायर तक का मान बताओ, तो L की जगह हम 19 लिखने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे 19 गुणा 20 गुणा 21/6। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 2 से काटेंगे 10, 19 सत्ते 133, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 1330। ध्यान रहे 1 से लेकर 20 तक मैंने सम संख्याओं का योग किया है तथा विषम संख्याओं का योग किया है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमारा उत्तर उतना ही आना चाहिए जितना 1 से 20 तक के संख्याओं को जोड़ने पर आता है। ये होता है क्रॉस चेकिंग। आओ चेक करते हैं। हमारा उत्तर यहाँ 0 है, 4 3 7 है और 15 13 28। आप देख सकते हो 2870 यहाँ है, 2870 यहाँ है। आपने ठीक से इसको देख लिया होगा। हम लोगों ने 4 फार्मूले पर चर्चा कर लिया है। अब केवल एक फार्मूला है 5वां, उसे देखिए, मज़ेदार है। घनों का योग। देखो प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। अगर हमें घनों का योग करना है क्या करना पड़ता है? सूत्र है n + 1/2 और इन सब का स्क्वायर कर दो बस। मज़ेदार बात यह है कि जो घनों का योग होता है वो सदैव एक स्क्वायर संख्या होती है। और चेक करके दिखाते। मान लो हमसे कहा जाए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब, बताओ इतना कितना उत्तर आएगा? सबको जोड़ के बताओ। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 7 और बटा 2 का स्क्वायर। देखो 2 3 6 7 21, 21 का स्क्वायर बनेगा 441। 441 क्या है? एक वर्ग संख्या है। और वर्ग संख्या कहाँ तक का है? 6 तक के घनों का योग है। आओ अगर हमसे कहा जाए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब, बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 10 गुणा 11 बटा 2 का होल स्क्वायर। 2 5 10 यानी 55 का होल स्क्वायर, यानी 3025। आपने देखा कितने आसानी से इन संख्याओं। अगर हमारा कैलकुलेशन इस प्रकार का ठीक हो तो आप सोच सकते हो कि मैथ लगाने में कितना मज़ा आएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के प्रैक्टिस को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।